नमस्कार, जोहार। मैं अदिति कुमारी सार भारत से। आइए जानते हैं कि झारखंड में बीते 24 घंटे में क्या क्या हुआ। गृह मंत्री अमित शाह के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। गृह मंत्री अमित शाह 10 मई को ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए रांची आएंगे। उनके अलावा इस मीटिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। इसे लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। रांची पुलिस भी सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल शुरू कर दी है। गुरुवार को एसएसपी चंदन सिन्हा ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सीएम शामिल होंगे। हजारीबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी, पकड़े गए 2 नक्सली। हजारीबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ के चरही में 2 नक्सली पकड़े गए हैं। पकड़े गए नक्सली की पहचान नूतन गंजू और प्रेम गंजू के रूप में हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को पकड़ा गया है। बता दें कि केंद्र सरकार पूरे देश में नक्सली ठिकानों को ध्वस्त करने का मिशन चला रही है। इस दौरान देश के अलग अलग इलाकों में नक्सलियों के इनकाउंटर की घटनाएं भी सामने आ रही है। बीते कुछ महीनों में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में सैकड़ों नक्सलियों का इनकाउंटर किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि 2026 तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। एटीएस के हवाले हिजबुत तहरीर के 4 संदिग्ध। झारखंड एटीएस की टीम बुधवार को धनबाद के वासेपुर से गिरफ्तार आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर से जुड़े महिला समेत 4 संदिग्धों को 3 दिन की रिमांड पर ली। एटीएस की टीम ने न्यायालय में 4 संदिग्धों को रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया था। आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायालय के 3 दिन तक रिमांड दी है। अब इनसे एटीएस की टीम 3 दिन तक लगातार पूछताछ करेगी और उनके इरादों के साथ ही उनके संबंधों को भी जांच करेगी। इसके अलावा एटीएस की टीम चारों संदिग्धों के विदेशी संबंधों की भी जांच करेगी। रिश्वत लेते पकड़े गए दरोगा की गई नौकरी। पलामू में तैनात दरोगा ने धनबाद में केस डायरी के लिए मांगे थे 50,000। सब इंस्पेक्टर को विभागीय कार्रवाई के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में दरोगा पर घूस लेने का आरोप सही पाया गया। इसके बाद घूसखोर दरोगा को नौकरी से हटाने का आदेश बोकारो रेंज के डीआईजी ने जारी कर दिया है। बर्खास्त सब इंस्पेक्टर नीलेश कुमार सिंह की पोस्टिंग वर्ष 2022 में धनबाद के बाद लोयाबाद थाना में थी। इस केस डायरी मैनेज करने के लिए 50,000 रुपए रिश्वत की मांग सब इंस्पेक्टर नीलेश कुमार सिंह ने की थी। शिकायतकर्ता ने एसीबी में रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया और निलंबित कर दिया गया। झारखंड में बनेगा विश्व का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर। 14 मई को होगा भूमि पूजन। झारखंड के पलामू जिले में विश्व का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर निर्माण के लिए आगामी 14 मई को बेहद धूमधाम से भूमि पूजन अनुष्ठान किया जाएगा। इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दाताओं से सहयोग से करीब 5 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अबुआ आवास योजना पर सरकार का स्पेशल फोकस, अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अबुआ आवास योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संताल परगना में योजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित भुगतानों को जल्द पूरा करने और योग्य लोगों को आवास देने की बात कही। मंत्री ने मनरेगा और पंचायत भवनों के संचालन पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा ताकि ग्रामीण विकास को गति मिल सके और लोगों को सुविधा मिले। रांची के सदर अस्पताल में जल्द शुरू होगी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा। कैंसर मरीजों को होगा लाभ। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के सदर अस्पताल में जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो सकती है। यह खबर उन मरीजों के लिए राहतपूर्ण है जो रक्त संबंधी बीमारियों जैसे सिकल सेल एनीमिया, विभिन्न तरह के ब्लड कैंसर और थैलेसीमिया से ग्रसित हैं। बैंक कैशियर पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप। 12वीं की छात्र को घर में खाना बनाने के लिए रखा था। पुलिस ने केस दर्ज किया। गुमला जिले में बैंक ऑफ इंडिया की बिशुनपुर शाखा के कैशियर पर नाबालिग आदिवासी छात्र से दुष्कर्म करने का
मामला सामने आया है। पीड़िता 12वीं कक्षा की छात्र है जो आरोपी के घर में खाना बनाने का काम करती थी। घटना 18 अप्रैल की है। आरोप है कि कैशियर राजकुमार सिंह ने छात्र को जबरदस्ती अपने बेडरूम में ले जाकर रेप किया। उसने पीड़िता को किसी को भी घटना की जानकारी देने पर हत्या की धमकी दी। पीड़िता ने घर जाकर अपनी मां को पूरी घटना बताई। शुरुआत में परिवार लोकलाज के कारण चुप रहा। बाद में अन्य परिजनों को जानकारी मिली। इसके बाद सभी ने मिलकर पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया। झारखंड में दिखा मौसम का कहर। बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत, कई घायल। मई की शुरुआत के साथ ही झारखंड का मौसम बदल गया है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ बिजली गिरने की घटना भी सामने आई है। यहाँ रामगढ़ में बिजली गिरने से 2 बच्चे की मौत हो गई है। झारखंड के कई जिलों का मौसम पूरी तरह बदल गया है। बदले हुए मौसम का कहर गुरुवार को देखने को मिला है। रामगढ़ के पतरातू थाना अंतर्गत हफुआ गांव में गुरुवार को ठनका से एक 11 वर्षीय मासूम अविनाश कुमार मुंडा पिता किरण मुंडा की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चा 12 वर्षीय मोहित कुमार मुंडा पिता सोहन मुंडा और 10 वर्षीय विक्की कुमार मुंडा पिता किरण मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कागजों पर चल रहा झारखंड का संस्कृत विद्यालय, अनुदान राशि का हो रहा बंदरबाट, बच्चे कभी नहीं आते स्कूल। झारखंड के पलामू में संचालित एक संस्कृत विद्यालय सरकार द्वारा मिल रही अनुदान राशि का खुलकर बंदरबाट कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह स्कूल केवल कागजों पर ही संचालित है, न तो यहाँ कभी विद्यार्थी दिखाई पड़ते हैं और न ही कभी यह स्कूल खुलता है। इसके बावजूद विद्यालय को प्रति वर्ष लाखों रुपए का अनुदान मिल रहा है और उसकी निकासी कर शिक्षकों के नाम पर राशि बांटी जा रही है। मामला पांकी प्रखंड स्थित बैदा गांव का संकेतवर संस्कृत उच्च विद्यालय का है। इस सेगमेंट को दोबारा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।